नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस का मंथन दिल्ली में सोमवार को है। झारखंड कांग्रेस की बैठक, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। गुलाम अहमद मीर और राजेश ठाकुर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मीडिया चेयरमैन, सोशल मीडिया अध्यक्ष भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। मीडिया सेल और सोशल मीडिया को टास्क दिया जाएगा। पार्टी के दिग्गज नेता बैठक में पहुंचने वाले हैं। और चलिए इसी खबर पर आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे साथ संवाददाता अमर जुड़ रहे हैं। अमर, देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, जिस पर परिणाम पर समीक्षा लगातार हमने देखा तमाम राजनीतिक पार्टियों ने किया। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक नया मंथन शुरू कर रही है मंगलवार को, जहां पर कई दिग्गज शिरकत करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया कैसे स्ट्रांग हो, वहां कैसे टास्क दिया जाए, इस पर मंथन होने वाला है। कल कौन कौन से दिग्गज शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से सभी राजनीतिक दल चुनाव के बाद में अपने अपने आकलन कर रहे हैं और झारखंड में नवंबर दिसंबर में चुनाव होनी है, तो झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी जो है इस कोशिश में है कि उनके जो गलतियां और जो उन्होंने काम किया इन सब को जो है एक बार उजागर किया जाए, जनता को एक मैसेज दिया। तो और सबसे बड़ी बात जो लड़ाई है सोशल मीडिया, टीवी चैनल या फिर अखबार या फिर अपने बयान को लेकर के, और इसमें लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो मैसेज एक दिया जाए, क्योंकि मैसेज देने का मतलब है जब टारगेट सेट किए जाते हैं तो बड़े नेता होना मजबूरी हो जाती है। और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये आपस में बैठ करके ये तय करेंगे कि आखिर पार्टी ने जो पिछले 5 साल में काम किया है इसका किस तरह से बुनाया जाए, पहली बात। दूसरी बात, पार्टी जिन लोगों के लिए जनहित का काम किया है इसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए, माध्यम क्या हो सकता है और किस तरह से हो सकता है, इस बात को लेकर के। और एक रणनीति होगी कि पार्टी अपने सभी उन क्षेत्रों में उन कामों के ऊपर फोकस करेगी जिसमें यह लग रहा होगा कि पार्टी अगर इस चीज को आगे बढ़ाती है, जनता तक ले जाती है, तो विधानसभा में पार्टी की जीत मिल सकती है। तो सभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेता और जिन जिन लोगों को काम दिया गया है सब लोगों ने काम किया, और कांग्रेस पार्टी भी इसी मुहिम में अब जुटी है कि झारखंड में सरकार बनाने की। और यही वजह है कि वो अगर सरकार झारखंड में कांग्रेस पार्टी अच्छे परफॉर्मेंस करती है तो जो संभावनाएं हैं इसको व्यक्त किया जा सकता है और इस पर काम की जा सकती है, क्योंकि आपको जनता के पास जाना होगा, जनता को बताना होगा कि हमने आपके लिए क्या किया है। उसी क्रम की बात कही जा रही है कि एक मीटिंग होगी, एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, उस रोड मैप के तहत चुनाव मैदान में उतरेगी पार्टी। अमर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम रहा, कौन सी सीटों पर कौन सी पार्टी जो है जिनका पलड़ा भारी रहा, ये भी हमने देखा। एसटी सीटों पर एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि एसटी सीटों पर बीजेपी को चिंता बेहद ज्यादा है। रिजर्व सीटें बीजेपी ने गंवाई है एसटी यहां से, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं वहां पर बहुमत मिली, तो एक कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर दिख रहा है एसटी सीटों को लेकर। लेकिन विधानसभा चुनाव में इस पर कैसे मजबूती से कांग्रेस काम करेगी या फिर INDIA काम करेगा, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें अमर, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो 80 की सीटें थे, 5 सीट जो है इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की। पहली बात आप देखें जरा, अब सवाल उठता है कि जो जनरल सीटें हैं उस पर कांग्रेस पार्टी हार गई। इससे पहले की जो बैठक हुई थी उस बैठक में यह तय किया गया था कि आखिर हम जनरल के सीट क्यों हार गए, आखिर हमको वोट क्यों नहीं किया गया। और अब ये कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से OBC और जो जनरल वहाँ पे लोग हैं उनके ऊपर फोकस करने के लिए। आप देखें राहुल गांधी के पिछले कुछ दिनों के, कुछ महीने पहले के अगर बयान देखेंगे तो लगातार OBC की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसमें भागीदारी होनी चाहिए। अब पार्टी जो है इसी रणनीति पे काम कर रही है और इसी रणनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब जो चर्चाएं हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा OBC में फोकस किया जाए, और ये कहा जा रहा है कि जो आंकड़े बता रहे हैं वो 46% जो है झारखंड में OBC कैटेगरी के लोग हैं। तो अगर आप इस पर फोकस करते हैं और आदिवासी जो सीट है
उस पर आपकी पकड़ है और वो आदिवासी आपके साथ में है, तो यहाँ सरकार बनाई जा सकते हैं। और इसी तिलस्म को तलाशने की कोशिश है, और जिसमें बड़े नेता शिरकत करेंगे, चाहे वो अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, या संगठन के जो महासचिव हैं वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे कांग्रेस पार्टी का। और एक मैसेज ज़रूर मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक रोड मैप के तहत ही कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी पर फोकस करेगी पार्टी। और उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो संख्या बल में दिखाई दे रहा है 46% झारखंड में, उस संख्या बल में सेंध लगाने की बात कही जा रही है। और वहीं जो भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी और अदर जो वोटर्स है उसमें सेंध मारने की ये कोशिश है। लेकिन सफलता और विफलता दोनों की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस कितने सफल होते हैं चुनाव के परिणाम बताएंगे, और भारतीय जनता पार्टी अपने तिलस्म को बचाने में कितना सफल होती है, क्योंकि ओबीसी पर ध्यान है या फिर जनरल पे ध्यान है, जो बाहर के लोग हैं उन पर ध्यान है, तो उनको इंटैक्ट कितने रख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस की ये रणनीति है जिसमें उन्होंने कहा है कि ओबीसी हमारे लिए सबसे बड़ा है और उसको हम लेकर साथ चलेंगे, तो वहां सरकार बना सकते हैं। अमर, एक और सवाल आपसे, क्योंकि देखिए बीजेपी ये कहती है कि अब बूथ स्तर पर मजबूती दी जाएगी पार्टी को, और चुनाव से पहले बीजेपी मजबूती पर काम करती है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम, आईएनडीआई की बात करें, झारखंड की बात करें तो जेएमएम की भी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए वापस से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले, तो यहाँ अब एक वापस से कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। आईएनडीआई की अगर बात करें, यहाँ पर कॉन्फिडेंस इसलिए भी है क्योंकि पिछले दिनों जब हेमंत सोरेन निकले थे बाहर, तब उन्होंने सभा को संबोधित भी किया था और कहा था कि अगर कल चुनाव हो जाए तो परसों वो जीत जाएंगे। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस जो है वो आईएनडीआई के भीतर भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन को कांग्रेस पार्टी भी और इंडिया गठबंधन भी झारखंड में नेता मान के चल रहे हैं, और नेता मान के चलने की वजह भी है कि जो वहाँ पर जो 26 और 27% जो 28% जो आदिवासी वोटर हैं वो इंटैक्ट हैं, खास करके हेमंत सोरेन के पास में। क्योंकि अगर 28% आपके साथ इंटैक्ट है और अगर आप 4 से 5% या फिर 10% आप आगे बढ़ा लेते हैं अपने वोटर को, तो 38% होता है, और 38% में किसी भी स्टेट में या किसी भी देश में आप सरकार बना सकते हैं। तो ये कोशिशें हैं ओबीसी और जनरल जो लोग वहाँ बाहरी हैं, खास करके मैं बाहर जनरल की बात कर रहा हूँ, बाहरी जो लोग हैं वहाँ पर, उनको कांग्रेस पार्टी अपने खेमे में करने की तैयारी कर रही है और कोशिश कर रही है। और अगर 10% भी अगर अपने तरफ एट्रैक्ट करने में या फिर अपने पाले में करने में अगर कांग्रेस सफल होती है तो वहां सरकार बना सकती है। लेकिन कितना सफल होगा, देखिए चुनाव में ही चीजें स्पष्ट हो पाएगी, किसका पलड़ा भारी होगा और कौन से मुद्दों को लेकर कौन सी पार्टी जो है वो आगे बढ़ती है और जनता का विश्वास और आशीर्वाद कैसे मिलेगा। लोकसभा हमने देख लिया है, विधानसभा भी बेहद नजदीक है, समय बहुत कम है, और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के बयान भी सामने आ रहे। देखने वाली बात किसका पलड़ा भारी होने वाला है विधानसभा चुनाव में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कुछ जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि यदि हम बीजेपी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। कांग्रेस भी अपना मंथन शुरू कर चुका है और मंगलवार को देखिए दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मीडिया सेल और सोशल मीडिया को इस दौरान जो है टास्क दिए जाने हैं, कई इसमें शीर्ष नेता भी शिरकत करते नजर आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।